everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. Today we are going to discuss कि लीगल को मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। आपको इतने सारे लॉज हैं, कैसे पढ़े, अब ये नन्ही सी जान इतनी चीजें कैसे याद रखे। So this is the perfect hack for everyone. अब now I have been hearing मैम टॉर्ट कर लिया, क्राइम कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब क्या करें? करंट के लॉज तो इतने हैं जी, कितना वाइड है, कुछ भी आ सकता है, कैसे कंप्लीट करें, इतने सारे टॉपिक्स है, सिलेबस क्या है। So let us see if there is any syllabus. So there is no syllabus as such prescribed by the consortium. हमें कोई syllabus नहीं दिया गया है, हमें बोला है करंट का कुछ भी आ सकता है। करंट में तो भाई कुछ भी हो रहा है, नेशनल, इंटरनेशनल, कितना कवर करे, कैसे कवर करे। So today I am going to answer all of these question कि लीगल में सारा सिलेबस कैसे कवर करे और ये सिलेबस है क्या। लीगल में देखो, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप लोग सब कर चुके हैं। आई एम 100% श्योर। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने अरे ये क्या बता रही हो मैम, ऐसे होगा, राइट? ये सबका हो चुका होगा। अब आते हैं खजाने की तरफ। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ डू यू हैव टू डू इट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसका अब आप ध्यान रखो। ये मेरे पीछे जो पूरा लिस्ट है, ये अगर कर लिया, प्रॉपरली किया, जैसे मैंने बताया वैसे किया, तो आपके 100% मार्क्स फिक्स्ड है। बिलीव मी, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिड गेट 132 after 32 in legal in CLAT 2024. So let's get started. हमेशा क्या फोकस में रखना है? रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर इफ इंपॉर्टेंस पे ही देता है। जैसे उन्होंने बोला कि पॉक्सो की गाइडलाइंस करिए, पॉश की गाइडलाइंस बताइए, डाइवोर्स की बताइए, बेल हो गया, डबल बेल इन मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। मैं आपको टॉपिक्स के साथ साथ बता रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अमेंडमेंट टू लॉज। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस करना। चेंजेस हुए हैं क्या किसी लॉज में? कुछ तो पूरे लॉ ही चेंज हो गए, तो वो भी आप ध्यान रखिए। फिर आते हैं बिल्स एंड एक्ट्स पास बाय पार्लियामेंट। बिल्स क्या होते हैं और एक्ट्स क्या होते हैं, राइट? तो आप लोगों को पता है कि बिल्स वो होते हैं जो कि अभी तक पास नहीं हुए हैं। जैसे ही वो पास हो जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? एक्ट्स, जिनका अभी तक लगना बाकी है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लग गया है, तो वैसे ही ये सारी चीजें ध्यान रखो। ज्यादा नहीं होंगे, एक प्रॉपर सेट ऑफ थिंग्स होंगे। Current legal, just like legal, I always say is more easy to cover than the rest of the laws. क्यों? अब आप बोलेंगे कि मैम अब आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोल दिया, अब क्या मैं ये पूरा सेक्शन रट लूं? पूरा सेक्शन आता ही नहीं है। क्या करोगे? आप उसका डिस्क्रिप्शन देखो, उसका हिस्ट्री और बैकग्राउंड देखो कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसका हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या है, इसको क्यों लाया गया है, इसके बारे में डिबेट्स होंगी। जैसे ही आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी या स्पार्क 100% प्रेजेंट होगा। उसको समझो, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं उसको देखो। अमेंडमेंट एक्ट है, मतलब उसमें ऑलरेडी कोई तो कुछ ना कुछ लेट्यूनास थे, उसको समझो बस। बाकी का सब कुछ उसमें गिवन होगा। आपको बस लॉ पता होना चाहिए किस बारे में है। जैसे मैंने आप लोगों को 3 न्यू लॉज एक्सप्लेन किए थे, जस्ट लाइक दैट। पूरा इन डेप्थ में 50 के 50 सेक्शन अभी याद कर लोगे तो फिर लॉ स्कूल जाके क्या करोगे? बदमाशियां। इसलिए सो प्लीज जस्ट रीड द क्रक्स ऑफ इट, डिस्क्रिप्शन, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, व्हाट इज इट इन, व्हाई इज इट इन न्यूज, ये काफी होता है, राइट? उसके बाद में आते हैं लीगल डेवलपमेंट्स एंड रिफॉर्म्स। लीगली क्या क्या चीजें डेवलप हुई है, क्या क्या रिफॉर्म्स आए गए हैं। जैसे विमेन सेफ्टी को लेके अभी बहुत इशू हो रहा है, वायलेंस को लेके हो रहा है, तो ये कहाँ होंगे? लॉ कमीशन की रिपोर्ट होती है, उसका ध्यान रखिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं है, रिकमेंडेशंस क्या है, क्या कमीशंस बैठी हैं, कौन सी कमीशन में कब क्या बोला गया था, राइट? फिर लीगल डेवलपमेंट्स के बाद में आते हैं कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज। राइट नाउ कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समथिंग दैट इज इन न्यू फैशन, राइट? कंटेम्प्रेरी which will fade away in some time। अभी लीगल इश्यूज किस किस बारे में? जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, या फिर विमेन सेफ्टी हो गया। ये सब कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, राइट? वॉर हो गया, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे, तो ये सारे का ध्यान रखना होता है कि क्या क्या अफेक्ट कर रहा है, राइट? उसके बाद में आते हैं की डिबेट्स एंड लीगल कंट्रोवर्सीज। की डिबेट्स वो वाली नहीं है जो न्यूज चैनल पे आती है, वो लोग 4 डब्बों में लड़ाई करते रहते हैं, वो वाली नहीं। Key legal debates is
when the most respected people in legal environment are seeking something, वो किसी ना किसी चीज की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐसा न्याय ऐसा होना चाहिए, न्याय ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। जैसे आप लोगों का अभी वो SC and ST वाला जजमेंट आ रहा था, सब रिजर्वेशन वाला, क्रीमी लेयर वाला, उसके कॉन्सेप्ट में कुछ डिस्कशन हो रहा है, आपके लिए वो जरूरी है। देन इज लीगल प्रोविजंस इन न्यूज। लीगल प्रोविजंस को कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो न्यूज में बार बार आ रही हैं, हो सकता है ये मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड हो सकता है ये PMLA में हो, या किसी और में हो, UAPA में हो, सेडिशन के हो, या फिर वो रिक्लॉज हो। तो इन सारी चीजों को जो भी न्यूज में आ रहा है, सेक्शंस का ध्यान रखना जरूरी नहीं है, क्या बोल रहे हैं ये ध्यान रखना जरूरी है। न्यूज वाले वैसे भी एक न्यूज को इतना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं दैट यू कैन क्लियरली सी एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द लॉज। फिर आते हैं रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये अगर आपने सारी चीजें कर ली, आई विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू एक्चुअली सी क्या क्या लिखा हुआ है। ये अगर सारी चीजें कर ली, आपका लीगल का स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। 99.9% गारंटी मेरी है, 1% आप लोग थोड़ी सी छोड़ भी सकते हैं, मेहनत करेंगे। दीज आर थिंग्स दैट यू शुड डू। वेयर विल यू फाइंड दीज थिंग? अगेन सबसे बड़ी बात, अब मैंने बता दिया कि भाई बेटा ये पढ़ लो, फिर बोलोगे मैम इसलिए नहीं पढ़ा कि बताया नहीं कहाँ पढ़ना है। सो ये आपको यहाँ दे रखा है, कहां से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। These are some things that I have verified myself as a lawyer and as a student and as a tutor myself. तो मुझे मेरे को ये बहुत अच्छे लगते हैं। To start with the Hindu and the Indian Express. The Hindu's language is very typical, but it will definitely increase your vocabulary, not only helping you in legal section but also helping you in English section, right? देन इज आपके वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स में ऑलरेडी बहुत बार दे चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ। मैगजीन्स में ये वाली मैगजीन्स बहुत अच्छी हैं, पर इनको एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा, इनको ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में अब इतना समय नहीं है कि हम बैठकर मैगजीन्स पढ़ें और उनको इन डेप्थ एनालिसिस करें, राइट? फिर है गवर्नमेंट वेबसाइट्स। A lot of government websites actually puts a lot of policies, puts what are the new things that have been coming. ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको कि आप रेफर कर सकते हैं। और उसी के आगे फिर आता है हमारा लीगल एक्सप्रेस। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई स्वेयर बाय, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा रिफाइंड मटेरियल में, जैसे हमारी फेमस क्लैट एक्सप्रेस चलती है जो हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है, लीगल एक्सप्रेस आपके पोर्टल पे अवेलेबल है, एक्सेस टू एवरीवन हु इज एनरोल्ड। उन सबको उसमें डिटेल में एनालिसिस में मिलता है कि क्या है क्या नहीं है, इसको किस तरीके से डील करना है, क्या टॉपिक है, क्या लॉ था, और भी कौन से लॉ आ सकते हैं, जैसे आप लोगों को सबको पता है क्लैट जो न्यूज में चलता है डायरेक्टली नहीं देता है, वो उसके कनेक्शन के भी 4 टॉपिक दे सकता है, उसमें वो सारे 4 टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन्ड है along with questions and passages. So this is like the best thing. I know I am boasting about it, but then of course it is so good कि I cannot stop myself. ठीक है, तो ये था हमारा बेस्ट स्ट्रैटेजी टू हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, और 32 में से 32 तो 100% गारंटी अगर ये कर लिया तो। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।